मेम साहब अपने कपड़े उतारिए। What? साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया। बोल क्या रहा है तू? मेम साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है ना, मुझे वापस कर दीजिए। देख, तेरी लाइट ब्लिंक करी, दैट मीन्स कि तेरी लाइट खराब है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, तू मुझे जानता नहीं है। मैं ना तेरी ऐसी की तैसी करवा दूंगी। देख मेरे मुंह मतलब, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं छुपाया है। मेम साहब अगर आपने कुछ छुपाया नहीं है तो ये लाइट कैसे ब्लिंक कर सकती है? और ये लाइट ना डिजिटल लाइट है, तो आपने कुछ छुपा रखा है। देखिए जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर दीजिए, वरना खामखा साहब को पता चलेगा तो आपकी बदनामी हो जाएगी। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, मैं इतनी देर से तुझसे तमीज से बात कर रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं चुराया, मतलब नहीं चुराया। और क्या साफ साफ लगा रखा है? तुझे पता नहीं साहब कौन है? मेरे ना होने वाले हस्बैंड है। तुझे क्या लगता है कि मैं उनके ऑफिस से, उनकी बिल्डिंग से कुछ चुरा कर लेकर जाऊंगी? देख मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर दिमाग खराब हो गया तो 1 घंटा और खींच के मारूंगी। मेम साहब देखिए, आप कोई भी हो, और वैसे भी साहब नहीं बोला था कि फैमिली का मेंबर हो या बाहर का, कोई भी अंदर बाहर आता है ना तो उसकी चेकिंग करनी है। अगर ये मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है। देखिए मैडम प्लीज़, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए। लगता है तो साले ऐसे नहीं मानेगा। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं छुपाया। और एक बात बता, अपने होने वाले हस्बैंड के यहाँ से मुझे कुछ छुपाया कि या कुछ चुरा के क्या मिलेगा? मुझे ये बता, क्या मिलेगा? मैडम अगर आपने कुछ छुपा नहीं रखा है तो ये मशीन कैसे ब्लिंक कर सकती है? मुझे क्या पता, तेरी मशीन खराब हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर दीजिए। देख और मेरा- वैसे भी ना मैं ये ड्यूटी ना बहुत ईमानदारी से करता हूँ। देख मेरे मुंह मतलब, मुझे जाने दे। देखिए मैडम, अरे! मैं नहीं जाने दूंगा आपको, ना ऐसे नहीं जाने दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं बोल रही हूँ ना मैंने कुछ नहीं चुराया है। देखिए मैडम, मैं ना ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक काम करिए, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर दीजिए। देख सिक्योरिटी गार्ड, मैं तुझसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं छुपाया, मतलब कुछ नहीं छुपाया। मुझे क्या मिलेगा कुछ चुरा के? तो पागल हो गया क्या? बकवास कर रहा है तू? देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। ऐसे नहीं मानेगा। 2 कौड़ी के घटिया आदमी, बोल रही हूँ ना मैंने कुछ नहीं चुराया, मतलब नहीं चुराया। हट मेरे रास्ते से। साला 2 कौड़ी का घटिया आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। बताओ, मैडम जी ने पक्का कुछ ना कुछ छुपा रखा है। अगर ये बात साहब को पता चलेगी मेरी नौकरी भी जा सकती है। साहब को पता चलने से पहले ही मैं साहब को बता दूंगा कि साहब, मैडम जी की जब मैं चेकिंग कर रहा था तो ये मशीन ब्लिंक कर रही थी, और जब मैंने उनसे बोला कि जो कुछ भी छुपा रखा है तो वापस कर दीजिए, लेकिन वो धक्का देके मुझे भाग गई। काम करता हूँ, साहब का इंतज़ार करता हूँ। आज तो मैं बाल बाल बच गई। कुछ भी कहो, ये रिंग है तो बहुत सुंदर, लेकिन मानना पड़ेगा उस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को। अपने काम के लिए है तो बहुत ज़्यादा लॉयल। अगर वो मुझे आज पकड़ लेता तो इतनी सुंदर डायमंड की रिंग मैं कभी चुरा के ला ही नहीं पाती। इसकी वैल्यू तो करोड़ों में होगी। खैर, एक ही बार में मेरी इतनी अच्छी लॉटरी लग गई, और ये रिंग मेरे हाथ पे कितनी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। अब इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सामान चुरा ही नहीं पाऊंगी, और अगर सामान नहीं चुरा पाऊंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? आखिरकार मैंने उसको अपना पति इसीलिए तो बनाया है। चलो एक काम करती हूँ, अब अगर इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे ने मेरे साथ कोई भी बदतमीज़ी करी तो मैं इसे फंसा दूंगी कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। और आखिरकार मैं एक लड़की हूँ, पुलिस वाले भी मेरी ही सुनेंगे, और पुलिस वाले क्या, कोई भी होगा वो मेरी ही सुनेगा। चलो ये ठीक है। मैडम जी रुकिए। अरे तो फिर चालू हो गया? तुझे कल मैंने इतना समझाया, लेकिन नहीं, तुझे तो समझ में ही नहीं आता, फिर चालू हो गया। देखिए मैडम, मैं ना अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे ना अपनी ड्यूटी करने दीजिए। और रही बात ना आपको चेकिंग कराने में क्या ही दिक्कत है, आपको 2 मिनट लगेगा, आप चेकिंग करा दीजिए फिर जाइए। चेकिंग करा दूं? किस बात की चेकिंग कराऊं ये बता। तूने कल मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, थप्पड़ मारा था और निकल गई थी। अगर आज बोलेगा ना तो मैं पुलिस को कॉल करके तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। देखिए मैडम, आप पुलिस को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, मैं ना खुद भी पुलिस को बुला सकता हूँ। अगर आपने कल कुछ छुपा नहीं रखा था तो आप ऐसे मुझे मार के ना जाती। और रही बात, साहब ने मुझे ड्यूटी पर लगाया है तो मुझे ना अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करनी आती। मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तेरे जो साहब है ना वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। मैं अपने पति के घर से क्यों कुछ चुराऊंगी? मुझे क्या मिलेगा ये बता, मुझे क्या मिलेगा चुरा के? मैडम भी आप कुछ भी हो, मैं भी तो आपसे कुछ कह रहा हूँ।
आपके साहब ने, आपके हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि घर पे कोई भी अंदर बाहर आता है ना, सबकी चेकिंग करनी है। मैडम जी, आप क्यों मेरे से बहस कर रही हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? 2 मिनट लगेगा, आप चेकिंग करा लीजिए और फिर जाइए ना। चेकिंग करनी है तुझे? चल ठीक, अगर 2 मिनट से ज़्यादा लगा तो सुन सिक्योरिटी गार्ड, तेरा वो हाल करूँगी कि अपना शक्ल नहीं पहचाने का। कर चेकिंग। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट करते कर। हैं। हाँ कर। पागल आदमी, तो दिमाग खराब हो गया क्या? मैडम देखिए, आपने ना जो कुछ भी छुपा रखा है आज वापस कर दीजिए। आज ना मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपने कल भी ऐसे ही किया था और आज भी ये मशीन ब्लिंक कर रही, तो इसका मतलब आपने पक्का कुछ छुपा रखा है। मैडम देख, जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर तेरे दीजिए। कहने पे मैंने अपनी चेकिंग कराई। अगर मैं गलत होती तो मैं चेकिंग ही क्यों कराती? दैट मीन्स कि तेरी मशीन खराब है। 100% तेरी मशीन खराब है। मैडम ये मशीन कैसे खराब हो सकती है? ये मशीन ना बहुत महंगी है और साहब ने ना इसको बाहर से मंगवाया है और डिजिटल मशीन है। ये मशीन कभी नहीं खराब हो सकती। मैडम मेरी नौकरी का सवाल है, अगर साहब को पता चलेगा ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एकदम चुप। तूने इसमें सेटिंग की हुई है, मुझे पता है तूने इसमें सेटिंग करी है। और मैं जैसे ही तू देखता है कि मैं निकल रही हूँ तो जानबूझ के ये करता है। देख सिक्योरिटी गार्ड, अगर आज मेरा दिमाग खराब हो ना, मैं बहुत मारूंगी तुझे। मुझे जाने दे, हट, मुझे जाने दे। देखिए मैडम जी, मैं तेरी साला 2 कड़ी क्या थी? तेरी हिम्मत भी कैसी मेरे हाथ पकड़ने की? तूने मुझे टच किया। मैडम एक काम करता हूँ, आप ना ऐसे नहीं मानेंगे, मैं साहब को ना बाहर ही बुला लेता हूँ। तू साहब को क्या फोन मिलाएगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल में आती हूँ। तूने बदतमीजी करी ना मेरे साथ। देखिए मैडम, चुप एकदम। मेरा फोन दीजिए, मैं साहब को बुलाता हूँ ना। चुप। हेलो, आप थाने से इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? सर, यहाँ जो कैलोरी ब्रेड की फैक्ट्री है ना, उसके पीछे वाली रोड पे हमारा ऑफिस है। हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मुझसे बहुत बदतमीजी करता है। उसने छेड़ा है मुझे, मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। अरे मैडम सर, आप देख रहे हैं पीछे से कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। सर आप प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए आप जी। अरे अब मैडम, देख बेटा। मैंने आपसे क्या ही बदतमीजी की? आप तो उल्टा मुझे फंसा रही हैं। मैम साहब, हम गरीब आदमी ऐसे नहीं कर सकते। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखिए एक काम करिए, पुलिस वाले को मना करके ना आपने जो मैंने तुझे बोला था सिक्योरिटी गार्ड मुझसे पंगा मत ले, लेकिन नहीं, तेरे भेजे में तो बात ही नहीं घुसती है। अब एक काम करना, जेल में जाके आराम से चक्की पीसते रहना, ठीक? मैडम ये ना आप बहुत गलत कर रही हैं। एक काम करिए। हाँ मैडम, क्या हो गया? सर मैंने ही आपको कॉल किया था। बताइए क्या बात है? ये सिक्योरिटी गार्ड ना हमेशा मुझे छेड़ता है और तो और मुझसे कहता है अपने कपड़े उतारिए, और आज ना मेरी कमर पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा। अरे मैम साहब क्यों झूठ बोली? साहब मैं आपको बताता हूँ, साहब मैं यहाँ जॉब करता हूँ और साहब ने ना मुझे यहाँ चेकिंग के लिए रखा है। और कल भी मैडम जी की मैंने चेकिंग की थी, ये मशीन ब्लिंक कर रही थी और इन्होंने कुछ छुपा रखा था और आज भी ये मशीन ब्लिंक करने लगी। बस मैंने इनसे इतना ही बोला कि आपने कपड़ों के अंदर जो कुछ भी छुपा रखा है ना, मुझे वापस कर दीजिए। और ये देखिए उल्टा मुझे फंसा अबे सुन साले, साहब ने तेरे को यहाँ पे चेकिंग ले रखा है ना। चेकिंग करने के लिए तुझे क्या इतनी अकल नहीं है कि एक लेडीज की चेकिंग करने के लिए लेडीज सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? और तू साले लड़के होके लड़की की चेकिंग कर रहा है। और तो और ऊपर से क्या कह रहा है, मेम साहब अपने कपड़े उतारिए। और सर आपको एक बात पता है, ये यहाँ के जो ओनर है ना, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। अब बताइए मैं अपने पति के घर से क्यों कुछ चुराऊंगी? तू दिमाग का थोड़ा ढक्कन वक्कन है क्या? हाँ, वो अपने होने वाले पति के घर से क्यों ही सामान चुराएगी? शादी के बाद तो सब कुछ उसका ही है। वही तो सर। साहब इनके होने वाले पति मतलब हमारे साहब ने बोल रखा है कि कोई भी हो सबकी चेकिंग करनी। सर ये झूठ बोल रहा है। सबकी चेकिंग और उसकी होने वाली बीवी की खुद की चेकिंग करने में अंतर है कि नहीं है? तू तेरी शक्ल देख के ना पता चल रहा है कि तू एक नंबर का दरिंदा है, दरिंदा, समझा? नहीं साहब, मैंने ऐसा तो चुप कर साले, झूठ बोलता है। सर एक बात बताइए, मैं एक लड़की हूँ, अपनी इज्जत क्यों मैं खुद उछालूंगी? और ये ना इसकी नीयत हमेशा मुझे लेके गंदी रहती है और आज तो इसने हद कर दी, मेरी कमर में हाथ डाला, मुझे खींचा अपनी तरफ। नहीं साहब, क्यों मैम साहब झूठ बोले? तुम मुझे फंसा रही मैं हैं। झूठ बोलूंगी? वो लड़की होके क्यों झूठ बोलेगी? और उसको क्या ही मजा मिल जाएगा अपनी इज्जत उछाल के? साहब मेरी बात पे यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। हम गरीब आदमी हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं और वही ईमानदारी से करते हैं। मैम साहब क्यों मुझे फंसा रही हैं? तू गरीब आदमी है। गरीब आदमी का काम क्या होता है? ईमानदारी के साथ ना अपनी नौकरी करना, ना कि आती जाती लड़कियों को बोलना मैम साहब अपने कपड़े उतारिए, उनकी कमर में हाथ डालना। मैंने ऐसा कुछ भी तुम नहीं किया। झूठ क्यों बोल रहे हो यार? अभी तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं, तुम एक लड़की के साथ इस तरीके की हरकतें करते हो। सर इसको ले जाइए। अरे मैम साहब आपने एकदम टेंशन ना लीजिए, इस साले की ना अकल तो मैं थाने के अंदर ठिकाने लगाऊंगा। आप बस एक काम करिएगा, जब मैं आपको बुलाऊं ना तो आप थाने में आके इसके खिलाफ एक रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करवा दीजिएगा। उसके बाद देखिए ज्वाला सिंह का डंडा ना कैसे इसको पड़ता है। मैं करवा दूंगी सर। साहब सर इसकी बात ही क्यों सुन रहे? ये झूठा एक नंबर का मक्कार आदमी तो है। आप रुक जाइए, ये ना ऐसे नहीं मानेगा। थाने में तो इसको मैं जो प्रसाद दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना इसको यहाँ पे भी प्रसाद दे ही दूँ।
साहब मेरी बात पे यकीन करिए आप, मैं बेगुनाह हूँ साहब। मैंने अच्छा कुछ भी नहीं किया। बेगुनाह? तुमने मेरे कपड़े उतारने के लिए नहीं बोला मुझे? बोला कि नहीं बोला? साहब मैंने बस बोला था कि नहीं बोला था? साहब मैंने बस इतना बोला था कि कपड़ों के पीछे जो कुछ भी छुपा रखा है ना, वो वापस कर दीजिए। सर ये झूठ बोल रहा है। अरे मेम साहब, तो आपको रोने की शर्म आ ना रही कोई है। जरूरत नहीं है। मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ थाने। आप बस एक बार थाने आ जाइएगा, बाकी इसका क्या करना है वो मैं बहुत अच्छे से देख लूंगा वहाँ पे, ठीक है? सर। और तू चले जाइए। साले 2 कौड़ी का आदमी, तेरे को बहुत शौक है ना ज्वाला सिंह के एरिया में लड़की छेड़ने का। चल आज तू सर, बैठ प्लीज साले, इसे ले ये मशीन रख करनी है। चल मेम साहब, आप ये मशीन इसकी रखवा दीजिए। हट, चल बैठ गाड़ी जा पे। यहाँ से, चल निकल जा यहाँ से। साले तेरे को जितनी अकड़ आई है ना लड़की छेड़ने का ज्वाला सिंह के एरिया में, बताता हूँ। चल बैठ मेम साहब, हाँ। आप थाने आइए जरा। सर मैं आ जाऊंगी ठीक है? थाने जी। चलिए, और तू चल साले। कितना बेवकूफ़ आदमी है बताओ, अपना फ़ोन भी मेरे पास ही छोड़ गया, अब कॉल करके किसी को बुला भी नहीं पाएगा। मैंने इतनी बार समझाया कि मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं, उसे तो समझ में नहीं आता है। अब चला गया ना बेचारा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हाथ धो बैठा। चल अरे यार ये शोर शराबा कैसा हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ सब? बेबी आपको पता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहा है? मैं आपको वही बताने वाली हूँ। वो जो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है ना, आप उस पर इतना ट्रस्ट करते थे, इवन आप छोड़िए मैं भी उस पर इतना ट्रस्ट करती थी। आपको पता है उसने आपकी होने वाली वाइफ के साथ क्या किया? उसने ना मेरे कमर में हाथ डाला, मुझसे बदतमीजी करी, मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझसे बोला अपने कपड़े उतारिए। क्या उसने ये हरकत की? इस साले को मैं पहले से ही मुझे शक था उसके ऊपर। अगर वो मिल गया ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं। बेबी मैंने ना उसे पुलिस के हवाले किया, मैंने ठीक किया ना? बहुत बढ़िया किया तुमने पुलिस के हवाले करके। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे नया सिक्योरिटी गार्ड दूंगा जो अच्छा हो, जो तुम्हारी बात माने, केयर करे। नहीं बेबी मैं खुद अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड देख लूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने रखा था ना, देखा ना कितना घटिया निकला। मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के हिसाब से ले आऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे ही करना, ठीक है ना? बाकी उस पर मुझे इतना भरोसा था, वो ऐसा कर सकता है? वही तो बेबी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, अब क्या ही करें। आजकल की जमाना इतना खराब है ना, किसकी नीयत कब बिगड़ जाए। और वो था भी चोर, मुझे शक्ल से ही बदतमीज लगता था, और पता है कितना बदतमीज आदमी था। चलिए ना बेबी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, हम चलते हैं ऑफिस हाँ में। चलो। आप जाने दीजिए ना, गरीब आदमी घर पे माता जी इंतजार कर। चुप, गरीब आदमी तब से गरीब का लट लगा रखा है। अगर तू इतना ही गरीब है तो वहां जाके मैडम को तू छेड़ क्यों रहा था फिर? हमने नहीं छेड़ा, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आप मेरी बातों पे यकीन करिए ना साहब। अच्छा तो तूने नहीं छेड़ा, मतलब तेरे कहने का मतलब है कि वो मैडम आके मेरे से झूठ बोल रही थी कि तू उनको छेड़ रहा है। एक खुद से एक बात बता, किसी लड़की को क्या ही मिल जाएगा अपनी इज्जत ऐसे उछाल के? हाँ मेरी बातों पे यकीन तो करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। चल एक बार को मैं मान लेता हूँ कि तूने कुछ नहीं किया, और तू चाहता ना मैं तेरे को छोड़ दूँ, ठीक है? एक काम कर, 15,000 रुपए दे और जा, निकल जा यहाँ से। अब इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है, महीने की 10,000 रुपये सैलरी, हम 15,000 रुपये आपको कहाँ? ये तो ये सब ना तेरे को ये सब गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे तू तो जानते ही है कि पुलिस के हाथ अगर एक बार तू चढ़ गया तो उसके बाद बिना पैसे दिए तो तू जाएगा नहीं वहाँ से। और वैसे भी इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, 100-500 तो लोग देते ही होंगे ना सलाम ठोकने का। अब इतनी कमाई नहीं होती, घर का राशन, माता जी की दवा सब उसी में लग जाता है। साहब जाने दीजिए, हमारी माता जी परेशान हो रही होंगी। अच्छा माता जी परेशान हो रही होंगी? अबे सुन, ये सब ना तेरे को उस लड़की को छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि तेरी माता जी परेशान हो रही होंगी, कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। तब तो तुझे बड़ा मजा आ रहा था लड़की छेड़ने में। ठीक है साहब, हम गरीब आदमी अब क्या ही कर सकते हैं। तो क्या ही कर नहीं सकता है, तेरे साथ अब जो करना है ना वो तो अब मैं करूँगा। रुक जा, पांडे से बोला हूँ अभी तेरे लिए स्पेशल डंडा लेके आ रहा है, समझा तू? वे सुन, तेरी ना बकवास बहुत देर से मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, और यहाँ का तू और थोड़ी देर खड़ा रहा ना तो मेरा तू साले सर खा जाएगा। एक काम कर, चल बाहर जाके बैठ। अबे बाहर जाके बैठ। अरे पांडे इसको लेके जा यार। सर अरे आइए मैडम। ये बताइए वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है? सिक्योरिटी गार्ड? उसको तो मैडम मैंने अभी बाहर बैठाला है, पांडे से मैंने बोला है उसकी अच्छी खातिरदारी करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। खैर सर देखिए, आप कुछ भी करिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बस वो सिक्योरिटी गार्ड ना जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बाकी आपके लिए मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए मैडम, सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं आएगा, अगर मेरे हाथ भी थोड़े से भारी हो जाते, बड़े कमज़ोर लग रहे हैं मेरे हाथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़े से कुछ आप जैसे लोग कैसे होते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है, और उन्हें कैसे ट्रीट करना है ये भी बहुत अच्छे से पता है। ये लीजिए। अरे सर इतनी आसानी से थोड़ी ना आपको पैसे दे दूंगी, पहले आप मुझे मेक श्योर करिए
कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड ना वो जेल से बाहर नहीं आएगा। अरे मैडम, अभी ना आप मेरा नाम जानती नहीं है, ज्वाला सिंह नाम है मेरा। और एक बार अगर मेरे हाथों कोई चढ़ गया तो फिर वो अपनी 2 टांगों पे नहीं जाता। और वैसे भी आप इन सब चीज़ों की ना टेंशन ना लीजिए, उसका क्या करना है क्या नहीं वो तो मैं बहुत अच्छे से देख लूँगा। आप तो बस मेरी ना जेब गर्म कर ये दीजिए। लीजिए फिर अपने पैसे पकड़िए। ये इतने पैसे हैं कि आई गेस आपके मुंह पे टेप भी लगा के रखेंगे और सिक्योरिटी गार्ड को जेल में भी रखेंगे। क्यों सर? अरे मैडम, ये इतने पैसे देखने के बाद ना मेरी आंखों पे एकदम पट्टी बंध गई है। और वैसे भी आपने मुझे जो इतने ज़्यादा गांधी दे दिए ना, अब उस सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी में आंधी लाने का काम मेरा है। आप टेंशन फ्री रहिए। आपको जो करना है करिए, बस वो सिक्योरिटी गार्ड जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर वो जेल से बाहर नहीं आया तो ऐसी गांधी मैं आपको देती रहूंगी सर। चलिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ एक बात मानना पड़ेगा, आप बाकियों से ना हैं एकदम अलग। अब क्या है कि हम पुलिस वाले लोगों से मांगने पे हमें पैसा नहीं मिलता है, और आप तो हमें बिन मांगे इतना सारा पैसा देके गई है। वो मैं ना आपकी शक्ल देख के ही समझ गई थी, इस वजह से। चलिए सर, मैं आप चलती हूँ, ज़्यादा बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है मैडम, आप जाइए, आयो। सिक्योरिटी गार्ड का मैं देख लूँगा। आपको समझ आ गया ना क्या करना अरे है? बिल्कुल ठीक है मैडम, सर, बहुत अच्छे से मैं चलती हूँ। जी मैडम। हरदीप पांडे ने खातिरदारी तेरी। साहब अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। आप देखिए मैम साहब मुझे फंसाने के इतने सारे पैसे दे गई हैं। अबे हाँ, वो तो मुझे पहले से पता था कि तेरी ना कोई गलती है ही नहीं इन सब में। अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मैडम ने ना मुझे इतने ज़्यादा नोट दे के मेरी आंखें बंद कर दी हैं। अब मुझे भाई नोटों के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। तो एक काम कर बेटा, तू तो गया अब लंबे समय के लिए अंदर। जब मैं तेरे से बोल रहा था कि मेरे को कुछ पैसे दे दे और चल आ जा, लेकिन नहीं, तेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। अब जब मैडम ने मेरे को इतने पैसे दे दिए हैं तो फिर मैं मैडम की बात कैसे ही टाल सकता हूँ। साहब मेरी बात को मानिए, हम गरीब आदमी हैं, मुझे जाने दीजिए। जाने दूँ? ना बेटा बहुत पकड़ पकड़ कर रहा है, तेरे को जाने का बहुत शौक है ना। एक काम करता हूँ, तेरे को ना मैं अलग से अपने लेवल का 3rd डिग्री देता हूँ, तब तुझे मजा आएगा। अब एक बात बताएं, आप और भी पैसा कमा सकते हैं। आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं ना। मेरे ऑफिस के बाहर साहब ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। अगर आप वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेंगे ना तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तेरे कहने का क्या मतलब है? तू लड़की आके झूठ बोल के गई है? हाँ, अब तेरे से जितना बोला जाए ना सिर्फ उतना कर। चुपचाप अपने यहाँ पे खड़ा है ना, शांति से खड़ा रहे। अब जब आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा ना तो आप उस मैडम जी से और पैसे भी ले सकते हैं और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा और उसको आप समझा भी सकते हो, उसके हस्बैंड से भी बात कर सकते हैं। चल, बहुत तू ज्ञान दे रहा है ना, चुपचाप सही पे खड़ा रहे, समझा? बड़ा अच्छा पानी ना कुछ चल नहीं पा रहा मेरा, क्या करूं, कहाँ से रिश्वत लाऊं? एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने भी बोला था ना कि अगर आपको और पैसे कमाने हो तो मालिक से बात करिए। काम करता हूँ, पहले सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, इसके मालिक से मिलता हूँ। हाँ, अरे पांडे, सिक्योरिटी गार्ड को भेजना। जी साहब। अबे सुन, क्या कह रहा था तू कि तेरे मालिक के पास कोई सीसीटीवी का वीडियो वगैरह है क्या? साहब हमारे ऑफिस के बाहर ही लगा है और मैम साहब ने जितनी भी बदतमीजी की है ना वो सब रिकॉर्ड हो गया होगा। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। चल एक काम कर, ये ले, अपने मालिक को ना फ़ोन मिला मेरे फ़ोन से और उनसे बोल के इस नंबर पे वो वीडियो भेजे। चल ठीक है साहब। चल चल जल्दी कर। हेलो मालिक। मालिक हम रामू बोल रहे हैं। नहीं, ये थाने का नंबर है। मैम साहब ने हमें फंसा दिया ना। वो आपने बोला था ना कि कोई भी अंदर बाहर आएगा तो चेकिंग करनी, और हमने 2 दिन मैम साहब की चेकिंग की थी तो वो लाइट ब्लिंक कर रही थी। उन्होंने उल्टा ही मुझे फंसवा दिया। वो ना आप कैमरे से निकाल के वीडियो भेज देते। हाँ 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 मालिक, इसी नंबर पे। ठीक है मालिक साहब, बस भेज रहे हैं वो। सुन, अगर ऐसा नहीं निकला ना तो तू बेटा याद रखना, तेरे से भी मैंने कितनी 15,000 की डिमांड की थी ना, साले 20,000 रुपये के नीचे तेरे को निकलने नहीं दूंगा यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है साहब। ठीक है साहब का बच्चा। 2 आगे वीडियो। देख लीजिए साहब।
हम झूठ नहीं बोल रहे थे। यानी इसका मतलब वो लड़की सारा गेम कर रही है। अब मुझे समझ में आया कि वो तेरे को फंसा क्यों रही थी। चलो कोई नहीं, मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। एक काम करता हूँ, अब इस लड़की को बुलाता हूँ। हेलो जी मैडम, मैं सरोजनी नगर थाने से ज्वाला सिंह बोल रहा हूँ। एक काम करिए, आप जरा थाने में आ जाइए। जी आइए आइए, काम है आपसे। अच्छा, तेरी मैडम आ रही है और अब तेरी मैडम से ना मैंने जितनी रिश्वत ली है उससे और ज़्यादा रिश्वत लूँगा, और तेरे को भी जाने दूंगा। बस एक बार तेरा मालिक आके गवाही दे दे सामने से, उसके बाद कुछ नहीं। साहब, प्रूफ के तौर पे तो वीडियो मिल ही गई है, हम चले जाते हैं, हमारी माता जी इंतज़ार कर रही होंगी। चल, ये भी तो सही कह रहा है। एक काम कर, तू निकल, ताकि तेरे मालिक को मैं बुला लूँगा। चल ठीक है साहब। चल। क्या हुआ सर, आपने मुझे इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया यहाँ पे? आइए मैडम आइए। अब आपने अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन की है तो आपका थाने में आना जाना तो लगा ही रहेगा, है ना? बात बताइए, इतने पैसे मैंने आपको क्यों दिए कि मेरा थाने में आना जाना लगा रहे? अच्छा, तो आपने इतने पैसे मुझे क्यों दिए? एक काम करता हूँ, आपके लिए ना मेरे पास एक चीज़ है, वो मैं दिखाता हूँ। सर देखिए, मेरा टाइम आप बहुत ज़्यादा वेस्ट करे। पैसे चाहिए तो बोल देते ना, कॉल पे मैं ऑनलाइन डाल देती, इतना क्यों नाटक करो आप? चलिए कोई नहीं मैडम, ये वीडियो देखिए जरा आप। अरे देखिए देखिए, ये वीडियो आपके पास क्या कर रहा है? ये वीडियो मेरे पास क्या कर रहा है? तो आप बताइए मैडम, आप बिना मतलब का उस सिक्योरिटी गार्ड को फंसा क्यों रही थी? देखिए सर, आपको ये मेरा पर्सनल मैटर है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पैसे से मतलब है ना, मैंने पैसे दिए ना आपको, अब आप ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? सर आप ऐसे नहीं कर सकते हो। देखिए मैडम, हमें ना कानून के अंदर काम करना पड़ता है, तो कानूनी दायरों के अंदर रह के हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो कानून आपको ये सिखाता है कि आप घूस लो? मैडम, कानून तो हमें ये भी नहीं सिखाता है कि हम गुनहगार को माफ करें, लेकिन आप जैसे लोगों को हम कर रहे हैं ना माफ। सर देखिए, क्या, हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बोल दीजिए ना सर। 50-60 हज़ार रुपये, आप 1 लाख तक मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। देखिए ना, ये वीडियो डिलीट कर दीजिए सर। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं वीडियो डिलीट कर दूँ? अब देखिए मैडम, बात ऐसी है ना कि वीडियो तो ये होगी नहीं डिलीट, और आपने जो किया है ना कि एक इंस्पेक्टर को घूस देना, किसी ईमानदार आदमी को बिना मतलब का फंसाना, तो मैं काम करता हूँ, आपके होने वाले पति को ना, उनको भी मैं यहीं पे बुला लेता हूँ। अरे सर, आप उनको बुला रहे? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इस दिन के लिए मैंने आपको पैसे दिए थे। अरे मैं इतनी मेहनत से पैसा जोड़ के आपके लिए लेकर आई थी। सर देखिए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, और अगर आपको ये करना है तो मेरे पैसे निकालिए। अच्छा, निकालिए मेरे पैसे। अच्छा, तो अब आप एक पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही हैं कि वो पैसे वापस करे? देखिए मैडम, ऐसा है ना, यहाँ पे थाने के अंदर अगर एक बार पैसा आ गया तो वो यहाँ से वापस नहीं जाता, ठीक है? सर रही बात आपकी, तो आप ना अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड के साथ ही राइट टाइम रहेंगे। अभी एक काम करता हूँ, उनको मैं अभी कॉल करके बुलाता हूँ। जी मिस्टर शशांक, अरे मैं यहीं थाने से बोल रहा था। एक काम करिए, आप ना भी जल्दी से ज़रा यहाँ पे थाने पे आ जाइए। जी जी, अभी आपका सिक्योरिटी गार्ड आपको बताया होगा ना कि क्या हुआ है। जी जी, अरे आइए आइए, आपकी होने वाली सो कॉल्ड वाइफ भी यहीं पे है। आइए आइए। जी जी, तो तुम्हें तो मैं देख लूंगी, ये याद रखना इंस्पेक्टर साहब। तो आप अब मुझे धमकी दे रही हैं? ठीक है मैडम, ऐसे ना जाने कितने लोग आए जिन्होंने मेरे को ऐसे धमकी दी कि अच्छा। मैं तुम्हें देख लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। हम भी देख लेते हैं भाई, आप हमारा क्या ही कर लेंगी। तो देखिए मैडम, अब तो आपके पति आएंगे, उसके बाद सब कुछ ना क्लियर हो ही जाएगा। सर आपने मेरे से ठीक नहीं किया। बताओ, सिक्योरिटी गार्ड को भी छोड़ दिया और मेरे पैसे अलग से खा लिए। आपको ना मैं बाद में बताऊंगी, आपसे तो बाद में निपटूंगी मैं। अरे मैडम, अब आप मेरे से क्या ही निपटेंगी? अब निपटेगा तो आपका पति आपसे। और वैसे भी आपको क्या मिल जाता है उस बेचारे गरीब सिक्योरिटी गार्ड को फंसा के? अरे 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला, उसके पीछे आप ऐसे हाथ धो के पड़ गई थी। वो तो अपना काम ही कर रहा था ना। वाह, अब आपको गरीब सिक्योरिटी गार्ड की लाचारी नजर आ रही है। जब पैसे लेने से पहले तो नजर नहीं आई थी, तब तो उसको मार पीट रहे थे, और जैसे ही पैसे मिलकर देख लिया कि मैं गलत हूँ तो आपके तेवर ही बदल गए। सच में पुलिस वाले कभी किसी के सगे हो ही नहीं सकते। तो मैडम, पति ये बात मेरा आपको क्या लगी भी करे? कहाँ से कि मैं आपका क्या हुआ? अरे आइए आइए सर, आपको यहाँ पे मैं क्यों बुलाया हूँ आपको पता है?
आपको पता है? चलिए सर, आपको सब कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए करना क्या है इनके साथ? करना क्या है, इनको उठा के जेल में बंद कर दीजिए, नहीं तो इसे मुझे दोबारा नहीं देखनी आज के बाद। चलिए वो तो मैं कर ही दूंगा। और वैसे भी मुझे एक बात नहीं समझ में आती सर, आपको क्या ही दिख गया था ऐसी लड़की में? आपको पता है उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को जेल में भरने के लिए मैडम मेरे को हटेंगी, मैडम मेरे को ये इतनी नोटों की गड्डी देके गई हैं। अब आप खुद सोचिए, जब उस एक बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को खाली जेल में रखने के लिए मैडम इतने पैसे देके गई हैं, तो ना जाने ये क्या क्या कर सकती हैं आपके साथ। बेबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो ना मैं बस चेक करी थी कि ये रिंग मेरे पे अच्छी लग रही है कि नहीं, मैं वापस रख देती और हो सकता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो आपको मैडम मैं करूँगा। और सर आप ना एकदम निश्चिंत होकर घर जाइए। इन मैडम के साथ क्या करना है क्या नहीं वो मैं बहुत अच्छे से समझ लूँगा। ठीक है सर, अब आप जा सकते हैं। सर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे जेल में मत डालिए, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो खुद सोचिए ना सर, मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। ऑफिस के लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। सर प्लीज़ मेरे। देखिए मैडम, ये सब ना आप जो अब रो रही हैं ये सब करने से ना पहले सोचना चाहिए था। अरे आप खुद सोचिए, देखिए अभी उसी की जगह पे आप होती और आपके साथ कोई ऐसा कर देता, आपको कैसा लगता? बिना मतलब का आप उस सिक्योरिटी गार्ड को फंसा रही, क्यों? क्योंकि वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा था। अरे चोरी आप कर रही थी, वो नहीं। और उसके चक्कर में बेचारे को मैं यहाँ पे इतना मार भी खिलवा दिया, सिर्फ क्यों? आपकी वजह से। क्योंकि मुझे लगा कि अरे आप एक लड़की हो कि क्यों ही झूठ बोलोगी, क्यों ही अपने ऊपर ऐसे इल्जाम लगवाओगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम जैसी लड़कियाँ ना किस तरीके की होती हैं। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ही हो जो ये सब रोक सकते हो। आपको पैसे चाहिए ना? मैं आपको बताइए कितने पैसे भेजने में आपको पैसे भेज दे रही हूँ। ऐसा है ना, यहाँ हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती है, ठीक है? और वैसे भी आपने क्या समझा है कि हर पुलिस वाला एक जैसा होगा क्या? अरे मुझे तो लगा था कि सच में क्या पता सिक्योरिटी गार्ड किया, इसलिए मैंने आपसे सब पैसे वैसे ले लिए थे। लेकिन हाँ, ये जो आप पैसों की धमकी दे रही है ना, ये पकड़िए अपने पैसे, नहीं चाहिए आपके पैसे। और आपके लिए ना लेडीज़ कांस्टेबल चाहिए होगी। और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि पुलिस की पावर होती क्या है और किसी बेगुनाह को फंसाने का ना नतीजा क्या होता है। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं जेल में कैसे सर्वाइव करूंगी? वहाँ तो पंखे वगैरह भी नहीं होते, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी वहाँ पे। आपको जब सब कुछ चीज़ें मिल रही थी तब तो आपको समझ में आया नहीं। एक काम करिए, जाके बाहर बैठिए, भी लेडीज़ कांस्टेबल आ रही है। सर मेरी बात तो सुनिए। जाके बाहर बैठिए, और ये पैसे अभी सरकार को जाएंगे। चलिए बाहर निकलिए आप। मैंने समझ में नहीं आ रहा है क्या? ब्लॉड लेडीज कांस्टेबल, चलिए निकलिए। बताओ कैसी लड़की है, चंद रुपए के लिए। अरे इसकी तो खुद शादी होने वाली थी वहाँ पे, तब भी अपने पति को धोखा देके उसके यहाँ से चोरी कर रही है। क्या ही बताऊँ, ऐसी लड़कियों को ना कानून ही सुधारेगा। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।